नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अदालत में घुस गई सेना। भारतीय सेना अब अदालत में घुस गई है। जी हां साहब, अब भारतीय सेना ने अदालत में घुसकर केंद्र सरकार के खेमे में तहलका मचा दिया है। केंद्र सरकार की सीट बच गई है। साथियों, केंद्र सरकार ने भारतीय सेना को अपना नौकर समझ लिया था, भारतीय सेना के जवानों को अपना गुलाम समझ लिया था। लेकिन ये भारतीय सेना है दोस्तों, जो किसी गुलामी नहीं करती है। भारतीय सेना सिर्फ दुश्मन का सीना फाड़ने के लिए बनी है, दुश्मन का खून पीने के लिए बनी है, ना कि किसी की गुलामी करने के लिए बनी है। लेकिन हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के कुछ अधिकारी हमारे देश के सैनिकों को अपना गुलाम, अपना नौकर समझते हैं। साथियों, खबर बहुत बड़ी है, हम चाहते हैं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। आज केंद्र सरकार, चाहे उच्च अधिकारी हों या बड़े बड़े मिनिस्टर हों, उनके घर पर आप देखते होंगे कि सेना के जवान तैनात होते हैं। उनके घर पर बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। लेकिन साथियों, बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान इसलिए तैनात होते हैं ताकि अधिकारियों को, नेताओं, मंत्रियों को कोई आंच ना आए। लेकिन हमारे देश के अधिकारी हो, नेता, मंत्री उन्हीं जवानों को अपना गुलाम समझ लेते हैं। उनसे अपने घर का काम करवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं, कुत्ते की टट्टी साफ करवाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब भारतीय सेना के जवान किसी गुलामी नहीं करने वाले हैं। अब इसी पर अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अदालत ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। अदालत को ऐसा फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए। साथियों, हमारे देश के जो जवान हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, इन्हें ट्रेनिंग मिलती है कि दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन खेमे को नेस्तनाबूद कर दें। इन्हें ट्रेनिंग इस बात की मिलती है कि दुश्मन के सीने को फाड़ दें। इन्हें ट्रेनिंग इस बात की मिलती है कि सामने दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितना ये अंदर क्यों ना छुपकर बैठा हो, उसे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। लेकिन यहां जवानों से क्या कराया जा रहा है? जवानों से बर्तन साफ कराया जा रहा है, जवानों से कपड़े धुलाए जा रहे हैं, जवानों से अधिकारी अपनी चड्डी धुलवाते हैं, सब्जी मंगवाते हैं, खाना बनवाते हैं, चाय बनवाते हैं। क्या ऐसा करना जायज है? चलिए हम इस पर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे और आपसे चाहेंगे कि अगर आप जवानों से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सीएपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। साथियों, देखिए लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामलों में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने यह नोटिस बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जा रहा है। जवानों से घरेलू काम करवाया जा रहा है। उनकी ड्यूटी होती है कि वो अधिकारियों की सुरक्षा करें, ना कि उनकी ड्यूटी होती है कि अधिकारियों की चड्डी साफ करें। लेकिन उनसे अधिकारी अपनी चड्डी साफ करवाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। साथियों, देखिए, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब केंद्र सरकार को अदालत का नोटिस मिल गया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार से कि भैया आप क्या कर रहे हो। केंद्र सरकार से कहा है कि आप कौन, देश को किस ओर ले जा रहे हो, आप जवानों से कौन सा काम करवा रहे हो। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि आज देश में अगर पत्ता भी हिलता है, अगर देश में आज कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। क्योंकि हमने केंद्र सरकार को देश की रक्षा सुरक्षा के लिए चुना है। और अगर केंद्र सरकार हमारे देश के जवानों से अगर ऐसे काम करवाएगी तो सवाल खड़े होना लाजमी है। साथियों, देखिए लिखा है कि बीएसएफ के पूर्व याचिकाकर्ता को पहले किया जा चुका दंडित। आपको बता दें, याचिकाकर्ता जिसने ये याचिका दी है कि जवानों से घरेलू काम करवाए जा रहे नहीं होना चाहिए, उससे पहले भी दंडित किया जा चुका है। दंड किस बात के लिए दिया गया है वो आरोप भी आप देख लीजिए। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब सीआरपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे सैनिकों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है।
उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया है। हालांकि संजय यादव को 2021 में समान सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर में बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेष अधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। संख्या इतनी नहीं है, संख्या इससे भी ज़्यादा अधिक है, जिस पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अब कोर्ट का जब डंडा चला, कोर्ट का जब हंटर चला, तो केंद्र सरकार को अपना जवाब देना होगा कि हमारे देश के जवानों से वो नौकरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अगर आपको नौकर ही चाहिए तो 10-15 हज़ार में आपको नौकर मिल जाएंगे। आप पैसा खर्च करिए, आपको A1 ग्रेड के नौकर मिल जाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले नौकर मिल जाएंगे। अगर आपको 10-15 हज़ार में नौकर मिल रहे हैं तो आप हमारे देश के प्रशिक्षित जवानों से नौकरी से काम क्यों करवा रहे हैं। मेरा आप लोग से निवेदन है कि दोस्तों आप इस खबर को हर एक तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।